बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकली तोता। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में तोतों का एक झुंड रहता था। सब तोतों को बहुत ज़्यादा बोलने की बुरी आदत थी। वो सभी हमेशा बिन मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलते थे। वहीं पर एक तोता जिसका नाम मिट्ठू था, बहुत ही कम बोलता था। यही वजह थी कि सभी मिट्ठू को नकली तोता कहते थे। एक दिन सब तोते आपस में बात कर रहे थे। एक तोता बोला, एक बार मुझे आम का एक दरख्त मिला। मैं सारा दिन वो आम बहुत मज़े से खाता रहा। दूसरा तोता बोला, मैंने भी एक बार बहुत ज़्यादा आम खाए थे। सब तोते बोलते जा रहे थे मगर मिट्ठू तोता कुछ नहीं बोला। इन तोतों का सरदार इसे देखकर कहने लगा, तोतों का तो काम ही बोलना होता है। क्योंकि मिट्ठू बहुत कम बोलता है, इसलिए ये एक असली तोता नहीं हो सकता। ये नकली तोता है। मगर मिट्ठू कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता और ना ही कभी किसी की बराबरी करने की कोशिश करता। एक दिन सरदार की बीवी का हार चोरी हो गया। तोती ने रोते हुए सरदार तोते से कहा, किसी ने मेरा हार चुरा लिया है। मैंने चोर को देखा है और वो हमारे ही ग्रोह में से है। ऐसा कहकर सरदार की बीवी ने रोते रोते सारी बात बताई। ये सुनते ही सरदार ने ग्रोह के सभी तोतों को जमा होने का कहा। जब तोते एक जगह इकट्ठे हो गए, इनके सरदार ने इनसे कहा, किसी ने मेरी बीवी का हार चुरा लिया है और वो हमारे ही झुंड में से है। ये सुनते ही सब तोते हैरान हो गए और आपस में बोलने लगे, हाँ, हमारे ग्रोह में से ऐसा कौन हो सकता है? हमारे ग्रुप में से कौन चोरी कर सकता है? दूसरा तोता बोला, सबके घोंसले की तलाशी लेनी चाहिए। एक और तोता बोला, चोर को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे सरदार बताइए वो चोर कौन है? सरदार ने जवाब दिया, मेरी बीवी ने इसे भागते हुए देखा है। चोर ने किसी कपड़े से मुंह छुपाया हुआ था, मगर इसकी चोंच कपड़े से बाहर दिख रही थी। मेरी बीवी ने बताया कि इस चोर की चोंच लाल रंग की थी और हमारे झुंड में बस मिट्ठू और हीरू तोता ही लाल रंग की चोंच के हैं। इस बात पर सभी तोते फिर से बिना रुके बोलते गए। एक बोला, सरदार जी, जल्दी से इंसाफ कीजिए और चोर को सजा दीजिए। दूसरा तोता बोला, ये ज़रूर मिट्ठू ही ने किया होगा। तीसरा बोलने लगा, हाँ, वैसे भी वो इतना खामोश जो रहता है। झुंड से एक और तोता बोला, मुझे यकीन है ये ज़रूर नकली तोते का ही काम होगा। एक असली तोता ऐसा कभी नहीं कर सकता। तोतों का ये रवैया देखकर सरदार सोच में पड़ गया। वो बोला, झुंड के सभी तोते मुझे बहुत अजीज़ हैं, इसलिए मैं चाहकर भी किसी पर शक नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे किसी और की मदद लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर तोता सरदार करीब ही रहने वाले एक बुजुर्ग कौवे के पास पहुंचा और इसे चोर का पता लगाने के लिए कहा। कौवे ने सरदार तोते की दावत को कबूल किया। अगले दिन सभी तोते सरदार के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। कौवे ने मिट्ठू और हीरू तोते को कुछ देर गौर से देखा और तुम दोनों चोरी के वक्त कहाँ थे? सवाल खत्म होते ही हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, इस दिन मैं जब दाना चुगकर वापस आया तो बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं जल्दी खाना खाकर रात को अपने घोंसले में सो गया। हीरो की बात मुकम्मल होने पर बुजुर्ग तोते ने मिट्ठू से पूछा, तुम इस रात कहाँ थे? इस पर मिट्ठू ने बहुत आराम और प्यार से जवाब दिया, मैं अपने घोंसले में आराम कर रहा था। कौवा बोला, तुम दोनों अपनी बात को सच साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? हीरू इस बार फिर जोर जोर से बोलने लगा, मेरे बारे में तो सब जानते हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये चोरी ज़रूर इस नकली तोते ने ही की है, इसलिए तो ये यहाँ पर चुपचाप खड़ा है। अब कौवे ने मिट्ठू से पूछा, मिट्ठू, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? इस पर मिट्ठू बिना घबराए प्यार से बोला, नहीं नहीं,
मैंने चोरी नहीं की। मिट्ठू की बात सुनकर बुजुर्ग कौवा मुस्कुराने लगा और सरदार से बोला, चोरी तो हीरू तोते ने ही की है। अब कौवे की बात सुनकर सबको बहुत हैरानी हुई। वो बोले, क्या? आपको कैसे यकीन है कि हीरू ने ही चोरी की है? कौवा बोला, हीरू तोते ने ज्यादा ऊंचा बोलकर अपने इस झूठ को सच साबित करने की कोशिश की है, जबकि मिट्ठू जानता था कि वो सच बोल रहा है। इसलिए इसने झूठ बोलने के लिए ऊंचा नहीं बोला और अपनी बात पर पर्दा नहीं डाला। और वैसे भी हीरू तोता इतना ज़्यादा बोलता है, इसलिए इसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही सभी तोते गुस्सा हो गए और सरदार तोते से कहने लगे, सरदार जी, हीरू को सख्त से सख्त सज़ा दीजिए, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। सरदार तोता बोला, हीरू ने ऐसा करके सभी तोतों का नाम खराब किया है। तभी अचानक मिट्ठू आहिस्ता से बोला, सरदार जी, हीरू तोते ने पहली बार ऐसी गलती की है, इसलिए इसे माफ़ कर दीजिए। वो अब कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। हीरू भी बोला, मेरे आका, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, बस मुझे इस बार माफ़ कर दें। मिट्ठू की बात सुनकर आका का दिल पिघल गया और सब तोतों ने हीरू तोते को माफ़ कर दिया। इस वाक़ये के बाद सभी तोते ये बात समझ गए कि ज़्यादा बोलने से हमारी बातों के अल्फाज की अहमियत ख़त्म हो जाती है और इसके बाद झुंड के सभी तोते कम बोलने लगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कम और मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि कम बोलने से हमारे अल्फाज की अहमियत बढ़ती है।